हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं विपिन गुप्ता लक्ष्यदा एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार को। साथियों, राष्ट्रीय उद्यान जैसा कि आप सभी जानते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य सरकारें ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती हैं जो पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतिक एवं जलीय महत्व के हों और जिनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित कार्य पूरी तरह से रोका गया है: किसी भी वन्य जीव के आवास को नष्ट करना या अतिक्रमण करना, वन्य जीवों का शिकार करना, उन्हें मारना या बंदी बनाना, हथियारों का प्रयोग करना, राष्ट्रीय उद्यान सीमाओं में परिवर्तन, पौधों का विनाश तथा उनका संग्रह करना। साथियों, वन्य जीवों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त कराना तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान समय में देश में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान तथा 553 अभयारण्य हैं। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, साथियों हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी। तो साथियों, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। साथियों, में ये जो ईयर लिखा हुआ है, मेंशन है, जो मैं ईयर बोल रहा हूँ या इसका स्थापना वर्ष है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1983, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959, पेंच या प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान 1975, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1981, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 और कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुल 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यानों की। केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान 1994, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान 1994, मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान 1994। साथियों, इस प्रकार से तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं साथियों, जैसे कि पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान 2008, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, 2005, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 1989। इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में भी 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अरुणाचल प्रदेश, साथियों, अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान 1986, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान 1983। इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। असम में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान 1999, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974, मानस राष्ट्रीय उद्यान 1990, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान 1998, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या इसको हम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं 1999, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान 2021, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान 2021। इस प्रकार से असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। इंद्रावती या कुटरू राष्ट्रीय उद्यान 1982, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982, गुरु घासीदास या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1981। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 3 उद्यान हैं। बिहार की बात करें तो साथियों, बिहार में केवल 1 राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। गोवा में भी 1 राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। साथियों, बात करें अगर हम गुजरात की, तो गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान 1979, ब्लैक बक वेलावडोर राष्ट्रीय उद्यान 1976, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान 1975, मरीन राष्ट्रीय उद्यान या कच्छ की खाड़ी 1982। साथियों, हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 2003, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1989। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 1984,
इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान 2010, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान 2010, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान 1987 और कर्नल शेरजुंग सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान 2010। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। साथियों, झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986। साथियों, अब हम बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक में साथियों 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अंसी राष्ट्रीय उद्यान 1987, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान 1974, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान 1987, राजीव गांधी या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान 1988। साथियों, अब हम बात करेंगे केरल की। तो केरल में अन्नाईमुदी 16 राष्ट्रीय उद्यान 2003, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान 1978, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान 2003, पंपादम 16 राष्ट्रीय उद्यान 2003, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान 1982, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान 1984। इस प्रकार से साथियों केरल में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान 2004, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान 1975, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान 1975, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान 1975, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीविली 1983, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान 1955। इस प्रकार से महाराष्ट्र में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मणिपुर की बात करें तो साथियों मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान 1977 और सिरोई राष्ट्रीय उद्यान 1982। साथियों, मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान 1986 और नोक्रेक रिज राष्ट्रीय उद्यान 1997। साथियों, मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान 1991 और फावनगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान 1992। साथियों, नागालैंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान 1993। साथियों, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 1988 और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 1980। साथियों, राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स या इराई राष्ट्रीय उद्यान 2006, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान 1992, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान 1981, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान 1992। इस प्रकार से राजस्थान में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। साथियों, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 1977 मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान 1976, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान 1980, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान 1989, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान 1990 और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान 1990। साथियों, त्रिपुरा में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान 2007, बाइसन राजबरी राष्ट्रीय उद्यान 2007। साथियों, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977। साथियों, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1990, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982। साथियों, पश्चिम बंगाल, इस प्रकार से हम देखें तो उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान 1992, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान 1992, नयोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1986, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान 1986, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1984 और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान 2014। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। साथियों, लद्दाख में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। साथियों, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो उसमें
कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान 1992, ग्लाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान 1992, महात्मा गांधी वंदूर मरीन राष्ट्रीय उद्यान 1983, मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान 1987, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान 1987, नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान 1997, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान 1996, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान 1987, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान 1987। इस प्रकार से साथियों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। साथियों अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू और कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। दूसरा है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान 1981 और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान 1981। साथियों कहीं कहीं काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान 2004, यह साथियों गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है उस पर इसका उल्लेख है, इसलिए मैंने आपको बताया। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में वैसे तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन एज़ पर गवर्नमेंट वेबसाइट एक काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान 2004 का भी उल्लेख है। तो इस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में मौजूदा या वर्तमान में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। साथियों अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार की। भारत के प्रथम वन्य जीव संरक्षण संगठन की स्थापना 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में की गई थी। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की समवर्ती सूची में वन और वन्य प्राणी को जोड़ा गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव विहार और 14 पक्षी विहार तथा 3 प्राणी उद्यान हैं। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। 490 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। इसे 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, साथियों चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, यह चंदौली जिला में स्थित है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच जिले में स्थित है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 1977, यह ललितपुर जिले में स्थित है। रानीपुर वन्य जीव विहार 1977, यह 2 जिलों में विस्तृत है, बांदा और चित्रकूट में। किशनपुर वन्य जीव विहार 1972, यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार 1979, यह आगरा और इटावा 2 जिलों में इसका विस्तार है। कछुआ वन्य जीव विहार 1989, जो कि वाराणसी में स्थित है। कैमूर वन्य जीव विहार 1982, जो कि 2 जिलों मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में विस्तृत है। साथियों हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 1986, जो कि मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर इन जिलों में इसका विस्तार है। सुहेलवा वन्य जीव विहार 1988, यह बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती जिलों में स्थित है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार 1987, साथियों यह महाराजगंज में स्थित है। भारत में पक्षी विहार, साथियों अगर हम बात करें पक्षी विहार की, तो भारत में पक्षी विहार कहाँ कहाँ पर स्थित हैं उसकी बात करेंगे। तो पहला है पंगोट पक्षी विहार, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल से पंगोट पक्षी विहार उत्तराखंड, जो कि नैनीताल से 15 किमी की दूरी पर स्थित पंगोट एक छोटा गांव है। नैनीताल कुमायूं हिमालय की तलहटी पर स्थित पंगोट पक्षियों को देखने का एक अद्भुत स्थान है। साथियों यह पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। साथियों जो पंगोट पक्षी विहार है, यह पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ लगभग 200 पक्षी प्रजातियाँ वास करती हैं। इस घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1938 मीटर है। यह भारतीय और प्रवासी पक्षियों दोनों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है। यहाँ देखे जाने वाले पक्षियों में ग्रीफॉन, रयूफस बेली, वुडपेकर, जिसको हम कठफोड़वा बोलते हैं, नीले पंख वाले मिनला, धब्बेदार और सिलेटी फोर्कटेल, लैमरगेयर्स, रयूफस बेली,
नीलतावास और खलीज तीतर शामिल हैं। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान। दूसरा जो पक्षी विहार है वह है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान। साथियों, भरतपुर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे प्रसिद्ध पक्षी देखने वाले विहारों में से एक है, जो भरतपुर अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर सूची में शामिल यह स्थान प्रवासी पक्षियों का भी बसेरा है। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, जो 1964 में अभयारण्य और 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह भारत में सबसे बेहतरीन पक्षी अभयारण्यों में से एक है। विशेष रूप से यहाँ पर पक्षियों की सबसे दुर्लभ प्रजातियाँ सर्दियों के दौरान पाई जाती हैं। भरतपुर अभयारण्य राजस्थान का गौरव है। यहाँ पक्षियों की सबसे बड़ी मात्रा 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि 29 वर्ग किलोमीटर के बहुत ही सीमित क्षेत्र में उपलब्ध हैं। पार्क के चारों ओर गीले घास के मैदान और घने जंगल पक्षियों की एक बड़ी श्रृंखला को आकर्षित करते हैं। इस उद्यान में न केवल देश से बल्कि यूरोप, अफगानिस्तान, चीन, मंगोलिया, रूस और तिब्बत आदि से भी पक्षी आते हैं। 5000 वर्ग किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दुर्लभ प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन सर्दियों में यहाँ पहुँचते हैं, जो पानी में पाए जाने वाले कुछ पक्षी जैसे सिर पर पट्टी और ग्रे रंग के पैरों वाली बतख, पिनटेल बतख, सामान्य छोटी बतख, रक्तिम बतख, जंगली बतख और वेगन्स, सोवलर्स, सामान्य बतख, लाल कलगी वाली बतख आदि यहाँ पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान सुंदर पक्षियों की 375 से अधिक प्रजातियों का बसेरा है। भरतपुर अभयारण्य मेजबानों को पानी के मुर्गियों, नीले रंग के रॉबिन, जड़ी बूटियों, भारतीय कूरर, इंपीरियल ब्लैक बिटर्न, इंडियन और ग्रे नाइटजर्स, ओपन बिल स्टोर्क, लैंप विंग्स, एग्रेट्स, सरूस क्रेन, स्पून बिल्स आदि कई पक्षी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक और लोकप्रिय स्थल जहां बड़ी संख्या में पक्षियों का घर बना रहता है। प्रकृति की अपार वन संपदा को अपने में समेटे हुए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में रामनगर शहर के निकट एक विशाल क्षेत्र को घेर कर बनाया गया है। यह गढ़वाल और कुमायूं के बीच रामगंगा नदी के किनारे लगभग 1316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भारत में यह सबसे पुराना पार्क अपने संरक्षित क्षेत्र में पक्षियों की कम से कम 580 प्रजातियों की मेजबानी करता है। जिम कॉर्बेट पार्क उप हिमालयी बेल्ट पारिस्थितिकी और भौगोलिक सुविधाओं के कारण मोटा और नम पर्णपाती वन, पक्षियों और कई अन्य जानवरों और सरीसृपों की इतनी बड़ी संख्या को आकर्षित करने वाला एक प्रभावशाली हिस्सा निभाता है। ठंड के मौसम के दौरान यहाँ प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से मुर्गावी सामान्य रूप से देखी जा सकती है। इस पार्क में लगभग 600 प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षी रहते हैं, जिनमें मोर, तीतर, कबूतर, उल्लू, हॉर्नबिल, बारबिट, चक्रवाक, मैना, मैगमाई, मिनीवेट, तीतर, चिड़िया, टिट, नॉटहैथ, वागटेल, सनबर्ड, बंटिंग, ओरियल, ड्रांगो कूक, डॉलर बर्ड, वाइट कैपेड बंटिंग, स्पॉट बिंडिंग, स्टारलिंग, लॉन्ग पूंछ, ब्रॉडबिल, ब्लैक स्टोर्क, ब्लैक गर्दन स्टॉर्क, मिनीवेट, ओसी मिनीवेट, लेसर कॉल्क, ग्रेट हॉर्नबिल, रूफल बिल ईगल, किंगफिशर, ड्रोंगो कबूतर, कठफोड़वा, बतख, चैती, गिद्ध, सारस, जलकाग, बाज, बुलबुल और फ्लाई कैचर शामिल हैं। साथियों, तलछापर अभयारण्य राजस्थान। तलछापर अभयारण्य राजस्थान जो कि
तलछापर अभयारण्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध पक्षी विहार है। प्रजातियों की कुल संख्या लगभग 2000 है। पिछले कई वर्षों से सैकड़ों प्रजाति के प्रवासी पक्षी भी आने लगे हैं। अब अभयारण्य की पहचान पक्षी विहार के रूप में भी होने लगी है। वन्य जीवों में प्रवासी पक्षियों के कलरव को देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक अभयारण्य में आते हैं। इस अभयारण्य में आमतौर पर देखे जाने वाले पक्षी आविफाउना पूर्वी शाही ईगल, स्पैरो, ब्लू जेज, रिंग कबूतर, ब्राउन कबूतर, टॉनी ईगल, डेमोइसेल क्रेन, शॉर्ट टूड ईगल, ब्लैक इप, क्रेस्टेड लार्क इत्यादि यहाँ देखे जाने वाले प्रसिद्ध पक्षी हैं। साथियों, मंगला जोड़ी चिल्का झील ओडिशा। ओडिशा राज्य में स्थित खूबसूरत चिल्का झील न केवल मानव ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती है, बल्कि यह हजारों प्रवासी पक्षियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, जो झील को और भी खूबसूरत बनाते हैं। विचित्र मंगला जोड़ी गांव सबसे सक्रिय वन्यजीव संरक्षण केंद्र में से एक के रूप में जाना जाता है। उपजाऊ गीले घास के मैदान और बिखरे घास के मैदान खगरा रीढ़ मंगला जोड़ी पक्षियों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं। यहाँ रूस, लद्दाख, मध्य एशिया, बैकाल झील आदि जगहों से पक्षी उड़कर आते हैं। यहाँ आम पक्षी लुप्तप्राय काले पूंछ वाले गॉडविट, बड़े अहंकार, छोटे कॉर्मोरेंट, भारतीय तालाब हेरॉन, बैंगनी मुरहेन, ब्राह्मण शेल्डक, मार्स सैंड पाइपर, कान से पंख वाले जैकाना इत्यादि हैं। यहाँ सी ईगल, मैलेक गीज, पर्पल मोरहेन, फ्लेमिंगो जकाना की भी प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। साथियों, अगला जो हमारा अभयारण्य है वह है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक बेंगलुरु से केवल 25 किलोमीटर दूर एक संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है। यह लगभग 25,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहाँ सर्कस कंपनियों से बचाए गए जानवरों के ज़्यादातर शेर और बाघ के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी निरीक्षकों के लिए एक स्वर्ग भी है। पार्क लगभग 200 पक्षी प्रजातियों का घर है। पार्क में मधुमक्खियों, भारतीय सींग वाले उल्लू, हरी बारबेट, बैंगनी सनबर्ड, टीकेल के नीले, भारतीय किंगफिशर, फंतासी फ्लाई कैचर और भी कई पक्षियों का निवास स्थान है। रंगनाथथु पक्षी विहार कर्नाटक। प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली के सुझाव पर 1940 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, जिसे रंगनाथथु पक्षी अभयारण्य का नाम दिया गया। यह पार्क वास्तव में पक्षियों और पक्षी निरीक्षकों दोनों के लिए स्वर्ग है। यहाँ कई तरह के खूबसूरत पक्षियों को देख सकते हैं, जिनमें पेंटेड स्ट्रोक, हेरन स्ट्रोक बिल्ड किंगफिशर, कॉमन स्पूनबिल, पेलिकन आदि शामिल हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए यह एक आदर्श स्थल है। 30 प्रजातियों में से रंगनाथथु में सबसे लोकप्रिय रूप से देखे जाने वाले पक्षियों में आम चम्मच, चित्रित स्टोर्क, ओरिएंटल डार्टर, हेरॉन, इग्रेट स्टोर्क, बिल किंगफिशर, आइबिस, इंडियन सेग, फ्लोवर, नदी टर्न और बड़ी संख्या में पेलिकन आदि पक्षी यहाँ देखने को मिलते हैं। पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से जून तक है। पुलिकट झील पक्षी विहार तमिलनाडु। पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य नमकीन बैकवाटर लेगून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट पर स्थित है और 321 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारीय झील है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित यह झील देश के आधे दक्षिणी भाग से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पुलिकट झील पक्षी विहार में बड़ी संख्या में जड़ी बूटियाँ, आम, किंगफिशर, चम्मच, पेलिकन, फ्लेमिंगोज,
पेंट किए गए स्टार्क और बतख हैं। नीरा घाटी पक्षी विहार पश्चिम बंगाल। नीरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रसिद्ध पक्षी विहार है। पक्षी निरीक्षक के लिए यह स्वर्ग है। नीरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक अर्ध सदाबहार जंगल है जो 1600 मीटर और 2700 मीटर के बीच की ऊंचाई पर स्थित है। इस नेशनल पार्क में कई दुर्लभ पक्षियों जैसे सतीर ट्रोगोपन, बे वुडपेकर, रूफस थ्रोटेड पैट्रिज, दार्जिलिंग वुडपेकर, कम कोयल, ब्राउन वुड उल्लू, सफ़ेद पूँछ वाले रॉबिन, वार्बलर, वाइट गोरेटेड फ्लाई कैचर, स्ट्राइटेड बुलबुल, फायर टेल्ड सनबर्ड और कई दुर्लभ पक्षियों का निवास स्थान है। कच्छ का रण गुजरात। कच्छ के रण में वन्य जीव जैसे कि जंगली गधा तथा पक्षियों का निवास स्थान पाया जाता है। शैवाल पक्षियों की इतनी बड़ी संख्या को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, नागरहोल पक्षी विहार कर्नाटक। कर्नाटक वास्तव में सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक और वन्य जीवन सत्यताओं के साथ धन्य है। पक्षी निरीक्षक के लिए राज्य में कई गहने पेश किए जाते हैं। पक्षियों की 270 से अधिक प्रजातियों का एक अद्भुत विविध संयोजन प्रदान करता है। नागरहोल कुछ गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफ़ेद समर्थित गिद्धों, अधिक देखी गई ईगल, नीलगिरी लकड़ी कबूतर, अधिक भूरे रंग के मछली के ईगल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल इत्यादि सहित सैकड़ों पक्षियों का निवास स्थान है। बांदीपुर पक्षी विहार कर्नाटक। यह पक्षी विहार भी सैकड़ों खूबसूरत पक्षियों के लिए एक प्रतिष्ठित आश्रय है। घने जंगल के पास के कबिनी नदी और एक आर्द्र मौसम पक्षियों को पार्क में वापस लाते रहते हैं। नवीनतम गणना के अनुसार बांदीपुर पक्षी विहार पार्क पक्षियों की 180 से अधिक प्रजातियों की मेज़बानी करता है। यहाँ कुछ दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रवासी और निवासी पक्षी आते हैं। पार्क में भूरे बाज, उल्लू, ट्रोंगोन्स, ग्रे जंगल पक्षी, ड्रोंगो बे उल्लू, बुनकर पक्षी जिसको बया कहा जाता है, कठफोड़वा, किंगफिशर, सामान्य गाने वाले पक्षी और मक्खी आदि को देखा जा सकता है। सलीम अली पक्षी विहार गोवा। सलीम अली पक्षी विहार गोवा में एकमात्र पक्षी विहार है। सुंदर मंडोवी नदी के चारों द्वीप और एक सुंदर मैंग्रोव दलदल के बीच स्थित यह एक प्राचीन जगह है। साथियों, यह छोटा और अभी तक आश्चर्यजनक पार्क केवल 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो सर्दियों के मौसम के दौरान प्रवासी पक्षियों की सबसे बड़ी संख्या की मेज़बानी करता है। इस पार्क में पश्चिमी रीफ हेरॉन, लॉलगार्ड, धारीदार हेरॉन, न थोड़ा कड़वा आदि पक्षी पाए जाते हैं। इस पक्षी विहार में अनेकों पक्षियों, सुंदर मोर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारतीय सींग के बिल किंगफिशर और भारतीय ईगल आदि को देख सकते हैं। भारत में तकरीबन 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। थेक्केडी पक्षी विहार केरल। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्रसिद्ध पक्षी निवास के रूप में थेक्केडी पक्षी अभयारण्य को देखा जाता है। यह अभयारण्य आश्चर्यजनक पेरियार नदी की शाखाओं के बीच स्थित है। थेक्केडी पक्षी विहार 25 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस जगह कई जंगल, नदियां और मैदान हैं। थेक्केडी में पक्षियों के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला कुछ भारतीय कोयल, ड्रांगो कूक, ओरिएंटल डार्टर, नारंगी सिर वाली थ्रस, जेरेडन के नाइटजर, कॉर्मोरेंट्स, कॉलर स्कॉप्स उल्लू, पीले ब्रोबल बुलबुल, सुइलेट इत्यादि हैं। अभयारण्य में टीले, जंगली बतख,
उदास हिरण, कोयल, जल पक्षी, डेटर और प्रवासी पक्षियों सहित कई पक्षी शामिल हैं। साथियों, ब्रह्मगिरी पक्षी विहार कर्नाटक के कोगागू यानी कि कोडागू जिले के एक सुरम्य स्थान पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण बाइडिंग पार्क में से एक है, जो लगभग कोडागू और वायनाड केरल के सीमावर्ती इलाके में स्थित है। यह लगभग 181 किमी में फैला है। यहाँ के पक्षी विहार में ओरिएंटल सफ़ेद बैक वाली गिद्ध, नीले पंख वाले पैराकेट और सनबर्ड ब्राह्मणगिरी पक्षी विहार के प्रसिद्ध निवासी हैं। एम्ब्रेल्ड बतख, ब्लैक बक, बुलबुल और मालाबार ट्रोगन, एम्ब्रेक्लड फाख्ता, ब्लैक बुलबुल और मालाबार ट्रोगन आदि भी यहाँ पाई जाती हैं। अरलम पक्षी विहार केरल, यहाँ पक्षियों की लगभग 188 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह पार्क 8 किलोमीटर से कम क्षेत्रफल में फैला है। यह पश्चिमी घाटों और कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों के स्थानिक पक्षियों का निवास स्थान है। अरलम पक्षी विहार में सबसे अधिक प्रजातियां मालावा ग्रे हॉर्नबिल बुलबुल, रूफस बबलर, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, नीलगिरी लकड़ी कबूतर इत्यादि हैं। यह एक शांत और विशाल पक्षी विहार है। उष्णकटिबंधीय पेड़ों से घिरे इस पक्षी विहार में जीव जंतुओं की अनेक दुर्लभ प्रजातियों को देखा जा सकता है। ये जगह हरियाली से भरी हुई है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य सबसे लोकप्रिय पक्षी अभयारण्यों में से एक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में बना सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य में निवासी और प्रवासी दोनों तरह दुर्लभ पक्षियों को देखा जा सकता है। ये पक्षी यूरोप, साइबेरिया और मध्य एशिया में ठंड बढ़ने और जमीन तथा झीलों के बर्फ से जम जाने के कारण अपने नए घर की तलाश में यहाँ आते हैं। इस अभयारण्य में पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें साइबेरियन सारस, ग्रेटर फ्लेमिंगो, काले पंखों वाला लट्ठा, उत्तरी पिनटेल, पीला वेगटेल, सफ़ेद वेगटेल, उत्तरी सेवलर, गुलाबी हवासील, यूरेशियन विजियोन इत्यादि प्रमुख हैं। ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश, ओखला पक्षी अभयारण्य यमुना नदी पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में स्थित है। ओखला पक्षी विहार भारतीय तालाब हेरोन, ओरिएंटल स्काईलार्क, गुलाब रिंग वाले पैराकेट, उत्तरी सावलेर, सफ़ेद थ्रोटेड किंगफिशर, कम सीट वाली बतख, काले पंख वाले स्टिल्ट, रेड वाटल लैपिंग इत्यादि जैसे पक्षियों का स्थान है। ओखला पक्षी विहार इंडियन स्किनमेर, पल्लास फिश ईगल, लेजर एडजुटेंट, ब्रिस्टल ग्रासबर्ड और फिन वीवर का भी घर है। इसके अलावा ब्लैक पूल्ड गॉडविट, कॉमन रेड शैंक, वुड सैंड पिकर, वेस्टर्न मार्श हैरियर और ब्लू थ्रू जैसे कुछ अनेक पक्षी भी पाए जाते हैं। पोंग वेटलैंड पक्षी विहार हिमाचल प्रदेश, पोंग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी झीलों में से एक है। पोंग उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत में सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यहाँ पक्षियों की 240 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसे पोंग जलाशय या पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। करीब 180 किलोमीटर के बीच क्षेत्र में फैली इस झील में 2016 में कुल 2.5 लाख भारतीय तथा विदेशी पक्षी रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें अनेक दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी शामिल रहे। पोंग वेटलैंड में भारत में विद्यमान पक्षियों की कुल 77 प्रजातियों में से 54 प्रजातियों की 230 उपजातियां पाई जाती हैं। पोंग के कुछ लोकप्रिय पक्षी यूरेशियन विजन, पेंटेड स्टोर्क, यूरेशियन स्पूनबिल, नॉर्थर सोवेलर, आम पोचर्ड,
आम पोर्चर्ड, बतख स्पेक, जैक स्निप, इंडियन पिट्टा, लेसर कलक, क्रेन, बी ईटर, वुड पिकर इत्यादि हैं। साथियों, वेदांतगल जल पक्षी विहार तमिलनाडु। तमिलनाडु में वेदांतगल पक्षी विहार सैकड़ों पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है। इस अभयारण्य में कई सारे प्रवासी पक्षी रहते हैं, जैसे कॉमन सैंड पाइपर, ग्रे वॉर्टेल, पिनटेल, गार्गेनी और कई अनन्य पक्षी। इस क्षेत्र में जानवरों और स्थानीय लोगों को शिकार से रोकने के लिए इसे 1858 में स्थापित किया गया था। वेदांतगल में कॉर्मोरेंट्स, हेरन्स, खुले बिल वाले स्टॉर्क, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट्स, डार्टर और पेलिकन सबसे अधिक बार देखे जाने वाले पक्षी हैं। इस पक्षी विहार में कई सारे प्रवासी पक्षी रहते हैं, जैसे कॉमन सैंड पाइपर, ग्रे वॉकटेऑल, पिनटेल, गार्गेनी, आम सैंड पाइपर, पिनटेल, नीली पंख वाली तिल, गर्गनिया, चमकदार इप्स और कई अन्यत्र यहाँ निवास करते हैं। नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात। यहाँ पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियाँ निवास करती हैं। इस 116 वर्ग किलोमीटर की विस्तृत झील में फ्लेमिंगोस, पेलिकन, बतख, जड़ी बूटियों, हॉर्नबिल और कई घरेलू प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति रहती है। झील में प्लोवर्स, सैंड पीपर्स और स्टीन्स जैसे कई खूबसूरत पक्षियों को देखा जा सकता है। 200 से ज़्यादा पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। सर्दियों में यहाँ साइबेरियन के अलावा रोसी पेलिकन से लेकर ब्राह्मण बतख, सफ़ेद स्टॉर्क, बिटरटें, ग्रीन्स, फ्लेमिंगो, कैक्स जैसे पक्षी देखने को मिलते हैं। अब साथियों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार की। साथियों, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, जो कि 1984 में स्थापित किया गया था। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली 1987, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज 1988, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार एटा 1990, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा 1990, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा 1990, समान पक्षी विहार मैनपुरी 1990, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर 1990, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर 1990, सांडी पक्षी विहार हरदोई 1990, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा 1991, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया 1991, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ 2003। तो साथियों, इस प्रकार से यह हमारा आज का वीडियो था, जिसमें हमने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी विहारों की विस्तृत चर्चा की है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य द एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक्स करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और अच्छा प्रयास आप लोगों के लिए कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।